गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं विषय गणित के सभी छात्र छात्राओं का आज के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 सेट्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को 1.6 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, प्रश्नावली 1.6। तो इसमें हम कुछ प्रमेय को समझेंगे। ठीक है, इनको हमको सिद्ध नहीं करना है, केवल ये नियमों को आपको देखना है और इनको याद रखना है, क्योंकि इसके आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे 1.6 के। ठीक है, जैसे कि पहला प्रमेय दिया है n ऑफ a यूनियन b। ठीक है, n किसको अवयवों की संख्या को दर्शाता है। क्लियर? तो यहाँ पे a और b के यूनियन की संख्या को दर्शा रहा है n। ठीक, तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर? तो यहाँ पर समुच्चय a को a के अवयव को लिया गया है, प्लस करके समुच्चय b के अवयव को लिया गया है, फिर उसमें माइनस किया गया है समुच्चय a और b के उभयनिष्ठ अवयव को। क्लियर है? अर्थात n ऑफ a माइनस b। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, उसी तरह यदि n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, दो अवयवों के सर्वनिष्ठ के अवयवों की संख्या को आप माइनस को जो हटा देते हो, अर्थात n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0 ले, तो आपका वैल्यू क्या होगा? n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। क्लियर? तीसरा n ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा? n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक, तीसरा का b, n ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा? अब n ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा? a माइनस b, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक, तीसरे का c, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या दिया है? n ऑफ a माइनस b, अर्थात दो अवयवों का संघ है ना, अवयवों के संघों की संख्या बराबर क्या होगा? दो अवयवों का माइनस, मतलब कि a को b में माइनस किया गया है और उसको उसके अवयवों की संख्या यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ यही है a माइनस b का, कि b में से a को माइनस किया गया है, यानी b के अवयव में से a के अवयव को माइनस किया गया है और उसकी संख्या को n ऑफ a माइनस b के रूप में दर्शाया है, प्लस यहाँ पर a में से b को माइनस किया गया है और उसकी संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है प्लस n ऑफ b माइनस a के रूप में, प्लस a इंटरसेक्शन b का अर्थ हुआ कि a के अवयव और b के अवयव में जो भी अवयव सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन, ठीक है, उनको अवयव के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इस प्रकार n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या? n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा जो प्रमेय है, नेक्स्ट प्रमेय, ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको भी आपको याद रखना है। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो तीन अवयव यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू क्या होता है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। क्लियर? उसके बाद माइनस चिन्ह को लेना है, माइनस n ऑफ a यूनियन b, ठीक है, फिर माइनस n ऑफ b यूनियन c, फिर पुनः माइनस n ऑफ a यूनियन c। मतलब ये सभी समुच्चयों को आपको इसमें लेना है। ठीक है, प्लस करके n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, यही आपके n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपका इंटरसेक्शन का मान आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारा जो मान है निकालने का n ऑफ a यूनियन b यूनियन c ही है, तो यहां पर वैल्यू आपका क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b,
है ना, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट इसके आधार पे हम क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहां पर तो एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू निकालने के लिए ये जो पूरा फॉर्मूला दिया गया है, यदि आपको इसका मान दिया गया हो, एन ऑफ बी का मान दिया गया हो और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन मान दिया हो, आपको निकालने के लिए कहा जाए एन ऑफ ए, तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए ये एन ऑफ ए माइनस चिन्ह हो जाता है, आप इसको इधर पक्षांतर कीजिए और ए यूनियन बी का वैल्यू इधर पक्षांतर कीजिए, आपका मान आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार बी का वैल्यू निकाल सकते हो और उसी तरह ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल सकते हो, यदि आपको तीनों का मान पता हो। किसी भी तीन अवयवों को, किसी भी तीन समुच्चयों का मान आपको पता हो, ठीक है, तो आप चौथे समुच्चय का मान निकाल सकते हो। क्लियर। ठीक है, तो इसके प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में एक प्रश्न देखते हैं। उदाहरण एक, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 38, कॉमा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 42, कॉमा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। हल। तो क्या दिया है हमारे पास, दिया है एन ऑफ ए बराबर 38, एन ऑफ बी बराबर 42, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 60 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना है। ठीक। तो इस प्रकार से आपको सूत्र लगाना है, कौन सा, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो ए यूनियन बी का मान 60, एन ऑफ ए यानी 38, एन ऑफ बी यानी 42 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो करते। ठीक। यहां से 60 को ज्यों का त्यों रखिए, इसको आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले 8 और 2 10 होगा, 10 का शून्य हाथ लाइए, 3 और 1 4, 4 4 8 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में है, प्लस कर दीजिए दूसरी ओर ले जाकर, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 80 माइनस क्या हो जाएगा 60, 60 को आप इधर लेके आएंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और यही आपका आंसर है। ऐसे ही आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन को भी हल करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग सभी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बनाएंगे, इसी क्या बोलते हैं फॉर्मूले से ही आपका बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न
ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने प्रश्नावली के प्रश्नों में। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, n of a is equal to 33, n of b बराबर 27। ठीक है, n of a यूनियन b इज इक्वल टू 58 और आपको मान निकालना है n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक, हल फॉर्मूला लगाइए, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक, A यूनियन B 58, n ऑफ A 33, n ऑफ B 27 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, 58 33 प्लस 27 क्या होगा, 7 3 10 का शून्य, हाथ ले 3 और 1 4, 4 2 6 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा जी, n ऑफ A इंटरसेक्शन B 60 माइनस 58 इज इक्वल टू 2। यही आपका वैल्यू है। ठीक, तो इस प्रकार 1 से लेके 5 तक आप इसी प्रकार से बनाएंगे। अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, और तरीका भी वही रहेगा, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि x और y तो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, है ना, x यूनियन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव है और y में 32 अवयव है। x में कितने अवयव हैं, 28 अवयव हैं, y में 32 अवयव हैं। तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं यह हमको ज्ञात करना है। कितने अवयव, ठीक है, हल। तो जितने भी प्रश्न में आपको मान दिए हुए हैं उनको आप बारी बारी से लिख लेंगे। जैसे अवयवों की संख्या को हम n के रूप में ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ समुच्चय x कितना है जी, नंबर ऑफ समुच्चय x 28, ठीक है, नंबर ऑफ समुच्चय y, समुच्चय y 32, नंबर ऑफ x यूनियन y क्या 50, ठीक है 50। तो यहां से आप n ऑफ x यूनियन y, n ऑफ x प्लस n ऑफ y और माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y फॉर्मूला लगाकर x यूनियन y का वैल्यू x इंटरसेक्शन y का वैल्यू निकालना है ना। तो इसका मान क्या है आपके पास 50, 28 प्लस 32 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको आप इधर लेके आए, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए, 8 2 10 का शून्य, हाथ ले 3 2 1 3 3 3 6, ठीक,
50 इधर लेके आएंगे तो माइनस क्या मान होगा 10। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y 10 और x क्या था जी अवयव की संख्या, y के अवयव की संख्या, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू है और कॉमन अवयव वो है 10। ठीक, यही इसका आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, क्वेश्चन जो है प्रश्नावली की क्वेश्चन जो है इस पे सभी एक समान के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, लगभग सभी प्रश्नों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, केवल लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है जिसमें अलग फॉर्मूला है, लेकिन आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं जो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ये फॉर्मूला के प्रश्न आपको बनाने ही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो थोड़े टफ होंगे, थोड़े से है ना एक्स्ट्रा में बनाना होगा, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा भी तो हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। चार 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोलते हैं? तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो आपको ये देखना है जहां पर तथा होगा दो अवयवों के बीच, है ना, दो शब्दों के बीच तथा होगा तो तथा का अर्थ क्या होता है जी? तथा का अर्थ होता है इंटरसेक्शन। हमेशा याद रखिएगा, तथा का अर्थ होता है इंटरसेक्शन और या का अर्थ होता है, या का क्या अर्थ होता है? या का अर्थ होता है यूनियन। ठीक है, इसी को हम और भी कह सकते हैं, और। ठीक है, तो और हो या फिर या हो तो इसमें हम क्या लगाएंगे? यूनियन का प्रयोग करेंगे, और तथा हो तो इसमें इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहां पर एंड ऑफ, देखो यहां पे व्यक्तियों की संख्या लिखा गया है। व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपल, है ना, व्यक्तियों के समूह, है ना, तो प्यूपल्स। लोगों को हम क्या बोलेंगे? पी। तो एन ऑफ पी के द्वारा इसको दर्शाइए, है ना, नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ पी यूनियन। अच्छा, यहां पर केवल हम जो 250 हिंदी पढ़ते हैं और 200 अंग्रेजी पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो उसके आधार पे हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे हिंदी को 250 लोग पढ़ते हैं तो एन ऑफ एच लिखिए यहाँ पर 200। इंग्लिश को 200 लोग पढ़ते हैं या बोलते हैं तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू लिखेंगे 250 ये हिंदी और इंग्लिश 200। ठीक है, तथा 400 व्यक्तियों का समूह है, इसलिए एन ऑफ एच इन यूनियन ई क्या हो जाएगा? 400। आपको क्या निकालना है? जो दोनों बोलते हैं, यानी एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर? तो एन ऑफ एच यूनियन ई बराबर एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई
माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, एच यूनियन ई यानी 400, एन ऑफ एच 250, एन ऑफ ई 200 और इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो एच इंटरसेक्शन ई। इसको आप पहले जोड़ लीजिए, 200 और 250 कितना, 450। ठीक है, 450 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई वैल्यू क्या होगा, 400, 450 माइनस 400 बराबर क्या, 50, और यही इसका आंसर। तो कितने व्यक्ति जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो 50 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। 50 व्यक्ति अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो आखिरी में आपको इस प्रकार का वर्डिंग लाइन जरूर लिखना होगा, उसी से आपको इसमें जो है पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 12 भी बना सकते हो, 11, 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं, टोटल 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। एक विद्यालय में बीस अध्यापक हैं। केवल इसके वर्डिंग को समझना है आपको, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी, तो ये किसका मान है जी, ये आपके M यूनियन P का मान है। ठीक है, इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी, 4 भौतिकी तथा गणित दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्ड को देखना होगा। ठीक है, तो गणित या भौतिकी पढ़ाने वाले यानी यूनियन आ जाएगा यहाँ पे, या शब्द है अर्थात यूनियन। तो गणित को हम M और भौतिकी को हम P से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे N ऑफ M यूनियन P बराबर होगा 20 अध्यापक गणित पढ़ाएंगे या तो फिर भौतिकी। फिर 12 गणित पढ़ाते हैं, तो N ऑफ M का मान क्या होगा, 12, और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, अर्थात M इंटरसेक्शन P बराबर क्या है, 4। फॉर्मूला क्या है, N ऑफ M यूनियन P, N ऑफ M प्लस N ऑफ P माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P।
बस वैल्यू मान को रखते जाइए आप। 20, इसका मान हो गया 12। एन ऑफ पी आपको ज्ञात करना है, भौतिकी की संख्या, ठीक है, भौतिकी पढ़ाने वाले की संख्या, और इसका वैल्यू है आपके पास 4। 20, 12 में से 4 गया 8 प्लस एन ऑफ पी, ठीक है। तो एन ऑफ पी बराबर क्या होगा, 20 माइनस 8 बराबर 12। 20 माइनस 8 बराबर 12। तो भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या, ये पूरा वर्ड आपको लिखना होगा, वाले अध्यापक 12 होंगे। क्लियर? और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। तो ये रहा आपका 1.6 के प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।